सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 का तीसरा क्वेश्चन। एक्चुअली में ये हमें एक स्थिति दी रहती है और इसमें हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये सवाल पहले तो समझना ज़रूरी है। देखो, अगर आप रफ में समझो तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे कोई भी कुआं है। अब ये मान लो कि कुआं है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको ये धरातल है, ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ये ज़मीन के अंदर है, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ज़मीन के अंदर ये है। अब यहाँ पे कुआं है जिसकी प्रथम मीटर की खुदाई में 150 रुपये लगे, क्योंकि पहला हिस्सा थोड़ा सा मजबूत होता है। तो पहला 1 मीटर खोदना है, ये 1 मीटर है, फिर अगला ये 2 मीटर है, ये तीसरा मीटर है और ये चौथा मीटर। तो इन्होंने और भी हो सकता है गहरा, बस अंदाज लगाया है। तो प्रथम मीटर की जो खुदाई है, यानी यहाँ से यहाँ पहला मीटर कोई भी खोदेगा तो वो 150 रुपये उसके चार्ज लगेगा उसका, ठीक है। मतलब उसे 150 रुपये देने होंगे। उसके बाद वो व्यक्ति अगला जो है हर मीटर खोदता जाएगा, तो उसने कहा कि फिर 50-50 रुपये देते जाना, 50-50 रुपये हर मीटर की खुदाई के लिए। बहुत सरल है। पहले 150 रुपये, फिर अगले में 150 रुपये में 50 बस लगेंगे। मतलब अगला मीटर 150 रुपये सेम अमाउंट में नहीं खोदेगा, बल्कि सिर्फ 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो 150 तो पहले लग गए हैं दूसरा मीटर में, और फिर 50 उसमें जुड़ जाएंगे। फिर अगले तीसरे मीटर में 150 और 50 तो लग चुके हैं, फिर उसमें 50 बस जुड़ जाएंगे। तो ये सवाल काफ़ी आसान है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ लिखना है कि हल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और फिर लिख देना कि यहाँ सूची इस प्रकार बनेगी। बस इतना लिख देना, यहाँ सूची इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले 150 रुपये लगेंगे, ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। फिर 150 में अगले मीटर की खुदाई होगी तो 50 रुपये लग जाएंगे, ठीक है सर, ये भी आ गया। फिर 150 और 50 तो लगेंगे, साथ में ये जो पुराना अमाउंट है वो तो है ही, उसमें 50 और जुड़ जाएंगे। फिर कॉमा, फिर पुराने अमाउंट में 50 और जुड़ जाएंगे। पुराना अमाउंट 150 50 50, इसमें क्या होगा बेटा, 50 रुपये और जुड़ जाएंगे और डैश डैश डैश। फिर क्या करना है, इनको अच्छे से लिख दो जोड़ के। 150 और 50 कितने हो गए, 150 और 50 200। फिर 200 में 50 और जुड़ेंगे तो 250, 250 में 50 और जुड़ेंगे तो 300, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि 50-50 का अंतर है। तो यहाँ पे लिख देना, यह सूची एक क्या है, यह सूची एक समांतर श्रेणी है। यह सूची एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्यों है ये भी बताना है एग्जाम में। तो क्योंकि इसका सर्वांतर कितना है, सर्वांतर d है, d समान है। ऐसा भी लिख सकते हो कि d बराबर 50 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है। ओके, तो ये तीसरा भी बन जाएगा। अब चौथा है, चौथा पहले खुद से प्रैक्टिस करना, फिर ही वीडियो देखना, और इसी तरीके से करते रहना। मैं चौथा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखते जाओगे। चलिए चौथा करते हैं। थैंक यू।